उसके बारे में पूरा बताता हूं। तो 3 पैरामीटर के मदद से अगर किसी का पूरा कैरेक्टर पता चलता हो तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। अगर 2 पैरामीटर के मदद से पता चलता हो उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज, तो उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है? तो सेकेंड ऑर्डर कहने का मतलब है, आप यहां फिगर से देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक मेंबर है, ठीक है, एक बॉडी है, उस स्ट्रक्चर में एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मेंबर ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? इस पर फोर्स लगा रहे हैं, या इस फोर्स के कारण इस मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि स्ट्रेस इस सेक्शन पर जनरेट हो रहा है। तो इस स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लेता हूं कि 20 मेगा पास्कल है। तो ये जो 20 मेगा पास्कल है, ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया बाबू? मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब होता है, ध्यान देंगे। मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब होता है कि किसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, अच्छे से आप इसको समझेंगे कि किसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो कहता है कि यहाँ ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में देखिए, ध्यान से इसको अच्छे से आप समझिए कि ये मेरे पास स्ट्रक्चरल मेंबर है, और इस स्ट्रक्चरल मेंबर में हम क्या किए, इसको 3D रिप्रेजेंटेशन कर दिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है? तो जो फेस आपको फ्रंट से दिख रहा है, ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं। ये आपका जो है प्लेन हो गया। प्लेन कहने का मतलब होता है 2 एक्सिस से मिला हुआ कोई जगह होता है तो उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। ठीक है? तो ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन। मान लेते हैं कि इस प्लेन पर मेरा एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, सिग्मा, और इसको नाम दे दिए एक्स एक्स। हम इसको और डिटेल में आपको टेंसर के बारे में बताएंगे। ठीक है? पहले थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर इसको अगर आपको बताएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा अभी चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो ये मेरा सिग्मा एक्स एक्स है। क्या बोले, स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या है, ये आप दिख रहा है कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया। और ये प्लेन कौन सा प्लेन है, तो ये देखो, ये वाई एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस, क्योंकि ये आपका वाई के पैरेलल है, और ये जेड है क्योंकि जेड के पैरेलल है। तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग कहेंगे वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसी का दूसरा नाम हो जाएगा एक्स फेस, क्योंकि एक्स दिशा में इसका फेस है। तो प्लेन या तो हम इसको कहेंगे वाई जेड प्लेन, और नहीं तो क्या कहेंगे, एक्स फेस। ठीक है? तो ये जो आगे वाला दिया रहता है ये प्लेन के बारे में बताता है, और ये जो है ये आपका जो है डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है? और सिग्मा जो है उसका मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दिए 20 मेगा पास्कल। तो ध्यान देंगे 20 मेगा पास्कल जो है ये क्या चीज बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि नंबर के साथ, ध्यान देंगे, नंबर के साथ अगर यूनिट लगा है तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। ठीक है? तो आई थिंक अब मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, बस न्यूमेरिकल नंबर हो विद यूनिट हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो 20 मेगा पास्कल मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखो स्ट्रेस से पहला क्या बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। दूसरा किधर लग रहा है, तो दिखाया कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। फिर किधर बताया, कौन से प्लेन में लग रहा है, तो ये भी बता दिया कि एक्स फेस पर लग रहा है या वाई जेड के प्लेन पर लग रहा है। तो 3 क्वांटिटी है, देखिएगा ध्यान से, 3 पैरामीटर है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। तो 3 चीज पर अगर निर्भर कर रहा है तो वो क्या होता है, वो जो 3 चीज पर मतलब स्ट्रेस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रेस के बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ाई करना है, तो वह 3 पैरामीटर पर निर्भर कर रहा है। इसलिए ये जो है सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या बताएं, नोट करके आप कहीं लिख लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्ट्रेस जो है वह आपका सेकेंड
ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, आई थिंक आप जवाब दे सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन हो और जो सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता हो, तो ऐसे को टेंसर कहेंगे। और आपसे कोई पूछे कि सेकंड ऑर्डर किसको कह रहा है, इसका मतलब 3 पैरामीटर अगर किसी के बारे में बताता है तो उसको सेकंड ऑर्डर, अगर 2 पैरामीटर किसी के बारे में बताता है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर, और अगर 1 पैरामीटर किसी के बारे में बताता है तो उसको जीरो ऑर्डर कहते हैं। तो आई थिंक आपको स्ट्रेसेस का धीरे धीरे कुछ नॉलेज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस करेंगे कि स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स को हम कैसे बता सकते हैं। तो स्ट्रेस जो है वह लोड और एरिया के हिसाब से जो है वह क्लासिफाइड हो जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड ऑन द प्लेन। इसका मतलब किसी प्लेन पर जो हम लोड लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे हैं, क्या वह प्लेन पर परपेंडिकुलर लगा रहे हैं या उस प्लेन पर पैरेलल लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहला पढ़ना है सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होता है कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये जो सिंपल स्ट्रेस है या डायरेक्ट स्ट्रेस, ये भी 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको सिग्मा टी से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आपके पास स्ट्रक्चरल मेंबर है, कोई बार है, कोई छड़ है और उस पर आप जो लोड लगा रहे हैं वह बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और टेंसाइल फोर्स के कारण इस इलास्टिक मेंबर में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। ये सारा चीज को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर कोई फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, ये देखिए अंदर की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ऐसे फोर्स को कॉम्प्रेसिव फोर्स कहेंगे। और कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण इस मेंबर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो क्या हो गया, सिग्मा सी। ये दोनों को क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। देख लीजिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लगे और उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। बाहर लग रहा है तो टेंसाइल, अंदर लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव। क्लियर है। अगर कोई स्ट्रेस शियर फोर्स के कारण हो, शियर फोर्स का मतलब होता है प्लेन के पैरेलल अगर कोई फोर्स लगे तो ऐसे फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट ले लेते हैं और एक प्लेट ये ले लेते हैं और दोनों प्लेट को क्या किया, रिवेट किए और रिवेट इस तरह से मार दी, ठीक है। आप रिवेट कहां देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि जहां पूल बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर 2 प्लेट को एक दूसरे से या तो लैप कर दिया जाता है, ऊपर चढ़ा दिया जाता था, या बट कर दिया जाता है, साइड साइड रखा जाता है और उसके ऊपर प्लेट रख के रिवेट मारा जाता है। नहीं देखेंगे तो सिंपल आप मेटल का लोहा का बाल्टी देखे होंगे, आप एल्युमिनियम का बाल्टी देखे होंगे, तो उसके चदरा को क्या करते हैं, बेंड करके उसमें रिवेट मार देते हैं। तो इसी तरह एक रिवेट मारा हुआ है और जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये देखिए फोर्स लगा रहे हैं तो प्लेन के पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखेंगे किसी भी बुक में जो हम लोग नोटेशन ले रहे हैं वो यूनिवर्सल है, सब में रहेगा, ओके। चलिए तो ये हो गया कि जिधर लोड लगा रहे हैं उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस। अब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड में फिर दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, यहां सपोर्ट दिया हुआ है, यहां सपोर्ट दिया हुआ है और इस पर हम लोड ऐसे लगा रहे हैं, तो इस लोड के कारण हो सकता है स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा इस तरह से कुछ बेंड कर जाए। तो मेंबर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है इस लोड के कारण, उसको हम लोग क्या करें, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, पहला बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए जिधर लोड लगा रहे उसी के डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो बेंडिंग, सॉरी उसी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो वो हो जा रहा है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस या सिंपल स्ट्रेस। रिपीट कर रहे हैं, जिधर लोड लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस कर रहे हैं या सिंपल स्ट्रेस कह रहे हैं।
पर लोड हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और स्ट्रेसेस जो मेरा जनरेट हो रहा है ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। और लोड लगाने के कारण स्ट्रक्चर अगर बेंड कर रहा है, उस बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चरल मेंबर जो स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। और इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा बी से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई शाफ्ट है, शाफ्ट का मतलब होता है सर्कुलर मेंबर जो अपने एक्सिस पर घूमता है। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक शाफ्ट है, ठीक है, और इस शाफ्ट को पकड़ के हम यहां पर ऐट रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के आप इसको ऐसे करके ऐट रहे हो, तो फोर्स आप लगा रहे हो इस तरह से इसको ऐटने के लिए, तो मेरा जो बॉडी है, जो मेरा हाथ है, इसको रेसिस्ट कर रहा है ट्विस्टिंग को, है ना, अपने आप को ट्विस्ट होने से, ऐठाने से रोक रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेस। और टॉर्सनल स्ट्रेस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ एस से। ठीक है, ये सारा डिटेल बताऊंगा आपको, ये तो चैप्टर बन